वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज की हमारी ये क्लास 11th होने जा रही है, ठीक है। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास बात करती है मिनरल्स की। लेटेस्ट मिनरल्स डेटा हैं ये 2025 के। और मिनरल्स को लेकर के सभी लोगों में काफ़ी डर बना होता है कि कहाँ से करें, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। तो आपको बता दें कि क्वेश्चन जो मिनरल्स के आएंगे वो यहीं से आएंगे, वरना कोई नहीं कर पाएगा। पहली लाइन आप ये समझो, मिनरल्स करना है तो बस ये जितना दिया जा रहा है इसको पढ़ लेना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन घुमा फिरा के आते रहते हैं। कुछ डायरेक्ट डेटा से पूछता है, कुछ आपके नॉलेज जो ये मिनरल्स की नॉलेज है ये आप अपने बेसिक जीएस में भी यूज़ करके कई जगह ऑप्शन एलिमिनेट करने का आपको मौका मिलता रहेगा। बिना टाइम गंवाए आपको दो चीज़ और बताते हैं। पहला, जुड़ने के लिए ये नंबर है 94। इस पर सिर्फ व्हाट्सएप अलाउड है, व्हाट्सएप कीजिएगा, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी अपडेट्स, एग्ज़ाम के कट ऑफ, अभी हाल में ही जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था आरओ का, उसका सबसे सटीक कट ऑफ पूरे यूट्यूब में अगर आपको कोई दिया होगा तो हम लोग का ही चैनल दिया है। प्रूफ पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। प्रूफ पड़ा है, देख लीजिएगा आप। दूसरा, सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ सभी अपडेट्स और टू द पॉइंट कंटेंट। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि 2000 पेज के नोट्स नहीं बनाने हैं, 500 पेज के नोट्स बनाने हैं। बस 500 से भी कम पेज के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। कि उसको इंसान ज़ेरॉक्स भी निकाले तो आराम से बस एक बुक लेके कहीं भी जा रहा है, कहीं भी रिश्तेदार या कहीं भी इधर उधर जाए तो बस वो बुक लेके चला जाए, उसी को वो बाँचता रहे और उसी से उसका बेड़ा पार हो जाए। अभी फ़ीस सिर्फ 100 रुपये है, जुड़ सकते हो अभी आप। हमेशा जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम होंगे, यूपीएससी के एग्ज़ाम होंगे, सब में आपको फ़ायदा मिलेगा आजीवन। एक बार में आप पढ़ लोगे, नोट्स बना लो, आपको हमेशा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आगे जो है अभी लॉन्च कर रहे हैं, खुद को मार्केट में आ रहे हैं, सिर्फ 100 रुपीज़ फ़ीस है। बाद में फ़ीस अभी आप भी मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई 10,000 ले रहा है, 5,000 3,000 ले रहा है, बाद में फिर वो भविष्य के गर्त में है कि क्या फ़ीस हम लोग चार्ज करते हैं, क्या रहता है। क्योंकि पूरी टीम को मैनेज कर पाना, ठीक है, 3 से 4 लोग हैं, कोई टाइम देता है तो अपना कोई टाइम हटा करके ही कोई यहाँ पे टाइम देता है, तो उसको रोक पाना, उसको रोकने के लिए उसकी मेहनत को जो है और मोटिवेट करने के लिए कि तो कुछ ना कुछ उसको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो आप बाकी समझदार हो, अभी 100 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिथियम की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है, वाइट गोल्ड का पूछ सकता है किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है लिथियम को, वाइट गोल्ड। दूसरा, नॉर्थ अमेरिका में आप जाओगे, कैलिफोर्निया सी जो है वहाँ पर एक सेल्टन सी है, ठीक, पूछ सकता है। तो लिथियम कहाँ पे मिलेगा आपको, वाइट गोल्ड, ये नॉर्थ अमेरिका कैलिफोर्निया के साल्टन सी में, ठीक। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, वेरी रिएक्टिव होता है, ठीक, और फ्री नेचर में नहीं मिलता। ये सारे क्वेश्चन साइंस में डाल के, ये मिसलिनियस टॉपिक में या साइंस में डाल करके आपसे स्टेटमेंट देके पूछ सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव लिख देगा, होगा पॉजिटिव। फ्री नेचर में है कि नहीं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। और लाइटेस्ट होता है, हाई स्ट्रेंथ होता है, हाई रिएक्टिव होता है, एक्सीलेंट हीट कंडक्टर होता है, ठीक। इसमें देखो आपको जो इसका एक लिथियम का ट्रायंगल है, ठीक, वो आपको याद रखना है। ट्रिक है ABC, अर्जेंटीना, ठीक, बोलीविया एंड चिली, ठीक। ये रिज़र्व के लिए है, हियर ओनली 60% ऑफ जो आपका जो रिज़र्व है वो आपको कहाँ मिलेगा, 60% जो आपका है वो आपको मिलेगा इसी पे, है ना, इसी पे आपको 60% रिज़र्व मिलेगा। कहाँ पर, ट्रायंगल, लिथियम ट्रायंगल ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली, ठीक है, साउथ अमेरिका में आपको ये चीज़ मिलेगा। और प्रोडक्शन की बात अगर करोगे आप तो ट्रिक आती है ACC सीमेंट, यानी ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड चिली, ठीक, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड चिली, ठीक है। रैंक 1 आती है किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन के तैयार हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया में है लिथियम का, ऑस्ट्रेलिया में है प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा, ठीक है। और 60% जो रिज़र्व है वो ABC ट्रिक है उसमें है, यानी अर्जेंटीना,
बोलीविया एंड चिली। तो ये 2 चीज़ आपको यहाँ से याद करना है, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें मार्क हैं, आपको पढ़नी है, ठीक। पिग्मेटाइट रॉक्स जो हैं इसी से रिलेटेड है, ये आपको थोड़ा सा जानकारी रखनी है, ठीक है। और ब्राइन डिपॉजिट्स जो सॉल्ट लेक्स हैं, है ना, तो ये चीज़ आपको पता रखना है। ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ से आपका लिथियम की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस इतना ही आपको रखना है, ये 2 ट्रायंगल बना लेना, ऑस्ट्रेलिया को रैंक 1 प्रोडक्शन में रख देना, ठीक। और एक मेथड का प्रयोग किया जाता है इसको एक्सट्रैक्शन में, इससे बोलते हैं ग्रीन एक्सट्रैक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? ग्रीन एक्सट्रैक्शन मेथड। ये देख लेना आप थोड़ा सा। चलिए, हो गया लिथियम को लेकर के वर्ल्ड में बात। तो वर्ल्ड में जब भी बात करेंगे तो 2 ट्रायंगल बना लेना पहले दिमाग में, ठीक। दोनों कान के ऊपर एक एक ट्रायंगल बनाइए और दोनों में ऊपर एक में लिखिए ABC, एक में लिखिए ACC। ABC में अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, और उसके नीचे लिखना रिज़र्व। 60% विश्व का रिज़र्व लिथियम का यहीं मिलता है। प्रोडक्शन की बात होगी तो 3 रैंक आप बनाना, टिक डालना ACC यानी ऑस्ट्रेलिया रैंक 1, चाइना एंड चिली, ठीक। ग्रीन एक्सट्रैक्शन मेथड है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है, और लाइट है, लाइटेस्ट है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव है। इतना हो गया। अब लिथियम की इंडिया को लेकर बात कर लेते हैं। आपको पता चल रहा होगा कितना इम्पोर्टेंट क्लास है ये, ठीक। ज्योग्राफी पोर्शन है, साइंस का भी पोर्शन है, मिसलिनियस का भी पोर्शन है। जब इंडिया की बात होगी तो वहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू और कश्मीर से और अंदर घुसेगा तो रियासी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा कि भैया रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है ये फर्स्ट मेजर रिजर्व इन इंडिया बना था, ठीक है ना। फर्स्ट मेजर रिजर्व की बात हो रही, याद रखिएगा, रिजर्व की इंडिया। तो क्या होगा? रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की। प्रोडक्शन की बात आएगी लिथियम की तो 2 चीज़ बनती है। देखिए, प्रोडक्शन की बात अगर करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, जो ट्रायंगल था ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड चिली, तो ऑस्ट्रेलिया रैंक 1 पे था। उसी जगह रिजर्व की बात आ जाएगा तो बोलीविया आ जाएगा, ठीक। ये है रैंक 1 रिजर्व में, बोलीविया। और प्रोडक्शन में आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में जम्मू कश्मीर याद रखना है कि लिथियम के रिजर्व यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक। इसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में, राजस्थान में, ठीक। इंडिया इंपोर्ट कहाँ से करता है? ऑस्ट्रेलिया से, जाहिर सी बात है, अर्जेंटीना से एंड चिली से, यहाँ से ये एक्सपोर्ट करता है। 2 ट्रायंगल फिर हम बनाएंगे और आपको याद कराना चाहेंगे। एक तो ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, और रिज़र्व यहाँ पे होता है, और 60% वर्ल्ड का इसी ट्रायंगल पे मिलता है, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, जिसमें से बोलीविया रैंक 1 है। प्रोडक्शन की बात अगर करोगे लिथियम की तो फिर ट्रायंगल बनाएंगे और लिखेंगे ACC, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड चिली। इसमें प्रोडक्शन आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। ये हमने बात कर ली है। इंडिया की हमने बात कर ली। जम्मू कश्मीर ध्यान रखना है, कर्नाटक ध्यान रखना है, राजस्थान को ध्यान रखना है। और एक्सपोर्ट अगर इंडिया इंपोर्ट करता है तो कहाँ कहाँ से? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया एंड चिली से, ठीक है। अच्छा, ये वाइट एस्बेस्टॉस की बात अगर करें तो सिलिकेट एंड फाइब्रस टेक्सचर है, कैंसरस होते तो पता ही होगा, ये भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ चुका है। एस्बेस्टॉस कहीं दिखे और कैंसर और कार्सिनोजन दिखे तो समझ लेना यस है, ठीक है। यूज़ क्या है? सीमेंट में है, ऑटोमोटिव में है, और इंसुलेशन में। जो कुकर का हैंडल होता है एस्बेस्टॉस प्लास्टिक से ही बनता है। फायर रेजिस्टेंस, हेल्थ हज़ार्ड, ठीक। इंडिया क्या है? लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, ठीक। कहाँ से? रशिया एंड कजाकिस्तान से। तो एक चीज़ आपको यहाँ से पता हो गई, ये चीज़ कि रशिया और कजाकिस्तान एस्बेस्टॉस के लिए फेमस है। और राजस्थान जो है यहाँ पे लार्जेस्ट डिपॉजिट है। राजस्थान में काफ़ी कुछ है, सिल्वर वगैरह भी यहाँ पर है। तो एस्बेस्टॉस आपका जो डिपॉजिट की बात की जाए तो राजस्थान में भी, उस राजस्थान का भी नाम आ जाता है, ठीक है। और रिज़र्व और प्रोडक्शन की अगर बात कर ले वर्ल्ड में तो भाई साहब एक नाम याद रखना है, ये रशिया।
ठीक। अगर एस्बेस्टॉस की बात करता है कि एस्बेस्टॉस का वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिज़र्व की बात हो या प्रोडक्शन की बात हो तो आप टकाक धड़ाक से बोलना रशिया की बात करेंगे हम। इंडिया में राजस्थान याद रखो, और लिथियम को बोलते हैं वाइट गोल्ड। दो ट्रायंगल दोनों कान के ऊपर, एक में ACC एक में ABC। ABC वॉज फॉर रिज़र्व, 60% ऑफ वर्ल्ड का रिज़र्व, ये रिवीजन करवा रहे हैं आपको, ठीक है। 60% ऑफ रिज़र्व ऐसे ही आप करोगे तो ही आप कर पाओगे। 60% ऑफ रिज़र्व, जिसमें पहला नाम था आपका अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली, ऑल 3 फ्रॉम साउथ अमेरिका, जिसमें से रैंक 1 इन रिज़र्व वॉज बोलीविया। वेयर एज इन केस ऑफ प्रोडक्शन, इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोडक्शन, अगर हम उत्पादन की बात करें, हिंदी मीडियम वाले भी सुने, अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो फिर उसमें ट्रायंगल बनता है जिसमें हम टिक लगाते हैं ACC सीमेंट, ठीक है। आपसे ये ऐसा करते हैं कि लिखा इंग्लिश में रहेगा और हिंदी में बोल दूंगा सब। ACC में ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड चिली। तो प्रोडक्शन नंबर 1 रैंक लगा दो ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। ये पता चल गया। फिर आता है अगला टॉपिक, वाई एस्बेस्टॉस। ये इंसुलेटर का काम भी करता है, ऑटोमोटिव और सीमेंट में भी काम होता है। कार्सिनोजन पॉइंट याद रखना है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रिजर्व है रशिया का, और इंडिया में राजस्थान भी फेमस है। क्रोमियम को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक। और इम्पोर्टेंट चलते हैं, बायो बिटुमेन थोड़ा सा देख लो। बायो लग गया तो मतलब रिन्यूएबल मटेरियल है ना, है ना। इको फ्रेंडली है, ये सब हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। पर्यावरण की जो हानि नहीं पहुंचाते हैं, इको फ्रेंडली, है ना। रिन्यूएबल, जिन्हें बनाया जा सकता है बार बार, है ना, ठीक है। ये हो गया। और बायो बिटुमेन रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर थोड़ा सा हम और इम्पोर्टेंट चलेंगे। ये 30 क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, एक बार इनकी आप लिस्ट में देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है कि इसमें से कौन से क्रिटिकल मिनरल्स नहीं हैं। तो एक मोटा मोटा आपको नाम पता हो, एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मिथ, कैडमियम, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मॉलिब्डेनम, नाओबेंडम, निकिल, PG, फॉस्फोरस, पोटास, री, है ना। ये सब सारे एक बार आप पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोल देख लो, कोल भी इम्पोर्टेंट है। कोल की अगर प्रोडक्शन की बात हो तो रैंक 1 उड़ीसा, रिज़र्व की बात हो तो भी रैंक 1 उड़ीसा, रिज़र्व में और उसमें। तो कोल के लिए COAL, सी के बगल ही है O और O से ही है उड़ीसा, तो C से कोल, O से उड़ीसा, तो उड़ीसा दोनों में टिक मार देना। लिग्नाइट कोल, ये कंफ्यूज मत होना, अलग अलग जगह आपने अगर कहीं देखे होंगे तो डेटा चेंज होते रहते हैं, लेटेस्ट डेटा है ये, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाओ और कमेंट करने लगो कि इसमें ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा है। तो ये जो बता रहे हैं इसको दिमाग में चिपका लो, 2025 में प्रीलिम्स जो होने वाला है उसमें ये डेटा यूज़ करना, ठीक है। तो वर्ल्ड में चलो हम बात अगर कर लें तो रैंक 1 किसकी आती है, रिज़र्व की अगर बात करें तो रैंक 1 आती है हमारे रिज़र्व की विश्व में USA की, और भारत की आती है 5वीं रैंक, ठीक ये। और प्रोडक्शन की अगर बात करें तो चाइना आ जाता है पहले नंबर पे, इंडिया आ जाता है दूसरा नंबर पे, और इंडिया में अगर बात करेंगे तो उड़ीसा को ध्यान में रखना है, इतना काम आपको करना है। इंडिया में उड़ीसा याद रखो, और विश्व में अगर बात हो तो अगर रिज़र्व की बात हो तो USA को पहले नंबर पे और इंडिया को 5वें नंबर पे। प्रोडक्शन में चाइना को पहले और इंडिया को दूसरे पे कर दो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये है स्टेटस इसका कि इंपोर्ट थोड़ा सा हो रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, इंडिया का स्टेटस है। बॉक्साइट, बॉक्साइट के लिए बस एक शब्द आपको याद रखना है, उड़ीसा, और कुछ नहीं याद रखना है।
चाहे रिज़र्व हो चाहे प्रोडक्शन हो, आप उड़ीसा याद रखना, ठीक है। और वर्ल्ड में प्रोडक्शन के लिए ऑस्ट्रेलिया याद रखना। मैग्नीज़ प्रोडक्शन एमपी में देखी जाता है, और वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका है। मैग्नीज़ साउथ अफ्रीका, ठीक है। इंडिया में रिज़र्व की बात करेंगे तो उड़ीसा, प्रोडक्शन की बात करेंगे तो एमपी। अब देखिए कॉपर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इंडिया में देखिए जब भी बात करेंगे तो राजस्थान को रिज़र्व आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्शन से कंफ्यूज मत होना आप। राजस्थान रिज़र्व की जब बात हो, भंडारण, अब एक बार बता दिया, रिज़र्व मतलब भंडारण, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। अब राज्य के नाम हिंदी इंग्लिश नहीं होते, एक ही होते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले जो हैं, ठीक, वो लैंग्वेज को बैरियर मत बनाओ। पीसीएस वाले जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी मीडियम के कंटेंट परीक्षा में पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे कॉपर की। तो कॉपर अगर रिज़र्व की बात, हम इंडिया में कॉपर की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, तो रिज़र्व और प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो आर से रिज़र्व है, आर से राजस्थान है। तो इंडिया में रिज़र्व है हमारा राजस्थान के पास, प्रोडक्शन है एमपी के पास। और वर्ल्ड में अगर बात करेंगे तो चिली, ठीक, साउथ अमेरिका, है ना। इतना आपको ध्यान रख के चलना है, बेसिक चीज़ समझ में आ रहा होगा आपको, आई थिंक। कि कॉपर की हम बात कर रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया के दो राज्य, आर से राजस्थान तो आर से रिज़र्व, और प्रोडक्शन में एमपी, वर्ल्ड में चिली। गोल्ड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रोडक्शन की अगर बात करोगे तो हट्टी माइंस, कोलार गोल्ड फील्ड्स, ये सब कहाँ पे हैं, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है लगभग 99% कर्नाटक में। तो प्रोडक्शन के मामले में आप क्या करोगे, प्रोडक्शन के मामले में आप बोलोगे कि भैया प्रोडक्शन के मामले में तो भाई साहब सिर्फ कर्नाटक ही आगे है। बल्कि ये शॉकिंग फैक्टर है कि रिज़र्व बिहार बहुत वेब सीरीज़ बनी है ना, माफिया वगैरह टाइप की, तो ऐसे आप याद कर लो कि उन्होंने रिज़र्व करके रखा था गोल्ड वगैरह, है ना। तो रिज़र्व गोल्ड कहाँ पे हो गया, बिहार हो गया। और प्रोडक्शन में तो आपको पता ही है, हट्टी माइंस, केजीएफ, तो कर्नाटक हो गया। वर्ल्ड में अगर बात किया जाए तो चाइना के पास, ठीक, प्रोडक्शन है, और रिज़र्व ऑस्ट्रेलिया के पास है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसको 2-3 बार आप पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। गोल्ड का बता दिया। फिर देखिए सिल्वर के लिए आपको बताया था राजस्थान याद रखना है, बस कुछ नहीं, बस राजस्थान याद रखो, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे रिज़र्व हो, राजस्थान आगे है इंडिया में। और वर्ल्ड में अगर रिज़र्व की बात हो तो पेरू है, प्रोडक्शन में मैक्सिको है, ठीक, प्रोडक्शन में मैक्सिको है। अच्छा, ट्रिक ये है कि आप लोग सुने होंगे ना कि चांदी की दुकान ऐसे हर दुकान में मत ले जाओ, लोग काट लेते हैं, है ना, उसको काट लेते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो काटने से किस में, किस में आ रहा है, मैक्सिको में। तो प्रोडक्शन हो गया मैक्सिको में, ठीक, रिज़र्व हो गया पेरू में, इधर राजस्थान है आपका। लेड और जिंक ये भी राजस्थान में। तो राजस्थान से आपको क्या क्या मिल गया, कॉपर मिला, ठीक, सिल्वर मिला, है ना, कॉपर मिला, सिल्वर मिला, लेड मिला, और जिंक मिला, ठीक। इतनी चीज़ में राजस्थान लीड कर रहा है। हो सकता है कि डायरेक्ट पूछ ले स्टेटमेंट बना करके, तो आपको याद रखना है कॉपर में है, सिल्वर में है, और उसी जगह कॉपर में आपको हमने याद करने को क्या बोला था कि आर से राजस्थान और आर से रिज़र्व। इसमें तो राजस्थान रिज़र्व में है, लेकिन प्रोडक्शन में एमपी का नाम आ रहा था, याद रखना। कॉपर में, रिज़र्व में सिल्वर हो चाहे लेड हो, जिंक हो, इन सब में, दोनों चीज़ों में राजस्थान का नाम चल रहा था, ठीक है। यहाँ तक राजस्थान चलता है। निकिल को आप देख लो कि अभी निकिल का छोड़िए, माइका भी देख सकते हो आप। देखो माइका के प्रोडक्शन के लिए राजस्थान है, रिज़र्व के लिए
क्या है, आंध्र प्रदेश है, और माइका में सी आ रहा है, तो वर्ल्ड में आप बस चाइना याद रखो। क्वेश्चन बनेगा तो चाइना ही टिक करवाएगा वो बस। तो माइका में प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही ज़्यादा, राजस्थान में। यहाँ पर भी राजस्थान आ गया, मतलब सोचिए कि कॉपर के रिजर्व में राजस्थान है, सिल्वर में है रिजर्व में, प्रोडक्शन में, ठीक, लीड में है, लेड में है, जिंक में है रिजर्व और प्रोडक्शन में, और माइका में भी घुसा हुआ है राजस्थान। यानी कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, है ना, इन सब में राजस्थान अपनी जगह बराबर बनाए हुए है। ये आपको सोचने वाली बात है। और इसी जगह थोड़ा सा आपसे पूछेंगे कि हमने सिल्वर की बात की, तो सिल्वर में आप बता दो कि प्रोडक्शन कहाँ पर है सबसे ज़्यादा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना, ठीक। माइका वर्ल्ड में सी से चाइना उठा ले जाओ, और इंडिया में जब आओ तो राजस्थान में पहले हो प्रोडक्शन के लिए, और आंध्र प्रदेश रिजर्व के लिए, ये ध्यान रखिएगा। माइका प्रोडक्शन में आ गया है राजस्थान, कभी आंध्र प्रदेश भी था इसमें, अब आंध्र प्रदेश रिजर्व में चला गया है, ठीक है। तांबा में भी धूम मचाए हुए रिजर्व के मामले में राजस्थान, ठीक, तांबा, है ना, और ये चीज़ हो गया, ठीक है। सिल्वर का हमने आपको दोनों चीज़ें बता ही रखा है, ठीक। और आप इसी जगह आप ये बताओ, कॉपर की अगर हम बात करें, कॉपर, तो ये चीज़ लिखाई हुआ है, ठीक है, कि कॉपर में आर मिला लो आप, राजस्थान से रिजर्व हो गया और प्रोडक्शन में एमपी हो गया। सिल्वर हो, लेड जिंक आ जाए, लेड जिंक सिल्वर, ठीक, इन सब में राजस्थान ही है हर तरीके से। माइका के रिजर्व में राजस्थान है, ठीक। अब देखो यूरेनियम के लिए आपको कुछ जो है मेन चीज़, वो आपको मेजर यूरेनियम से रिलेटेड प्रोविंसेस याद कर लेने चाहिए हमेशा। ये जान लो, चाहे आप एसआई का एग्ज़ाम देने जाओ, चाहे पेट लेखपाल का देने जाओ, चाहे पीसीएस का, यूरेनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। जैसे महाटेक बेसिन किस लिए फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूरेनियम, पूछ लिए डायरेक्ट। सिंह भूमि हो गया, है ना, और ये कप्पूनूरू, लंबापुर, पेड्डागट्टू, तमुलापल्ली, रचुंतपल्ली, कुडप्पा बेसिन जो है, ठीक है, जादूगोना, है ना भाई, नरपवार, तुरांदिंग, ये सब सारी चीज़ें एक एक क्विक रीडिंग आप ले लेना। भीमा बेसिन कर्नाटक की हो गई, अरावली हो गई राजस्थान की। तो ये सब जो हैं आपकी मेजर यूरेनियम प्रोविंसेस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। ये देखो मेघालय में है, ठीक, स्टेट हो सकता है पूछ ले। सिंह भूमि भी आ रहा है लिस्ट में, ठीक, छत्तीसगढ़ बेसिन भी आ रहा है, ठीक है। इधर ये देखो आपका आंध्र प्रदेश में काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, कुडप्पा बेसिन जो है, यानी आंध्र प्रदेश का कुडप्पा बेसिन को डाल के क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये भीमा बेसिन कर्नाटक का हो गया, अरावलीज में भी दिखने को मिल रहा है, मेघालय में तो है ही है, ठीक है। कुडप्पा बेसिन कौन कौन से, कुप्पूनरू, लंबापुर, पेडागट्टू, ठीक, और तुमुल्लुपालु और रचकुंतपल्लू, ठीक, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मेघालय का महाडेक बेसिन, महाडेक बेसिन, ठीक है। तो अब अगर यूरेनियम की बात हो तो आप क्या चाहते हो, पहले इंडिया की बात करें या पहले बात हम करें वर्ल्ड की? चलो हम बात कर लेते हैं इंडिया की। प्रोडक्शन हो चाहे रिजर्व हो, एक नाम याद रखना है बस, आंध्र प्रदेश। ये देखो आप यहाँ देख सकते हो कितनी ज़्यादा माइंस दिख रही हैं। ये पूरा पूरा कुडप्पा रीजन जो इधर आपको आंध्र प्रदेश में दिख रहा है। तो यूरेनियम मतलब आपका हो गया आंध्र प्रदेश में, आपको कितनी ज़्यादा खाने दिख रही हैं, बेसिन, है ना, ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं यहाँ पे। तो बस आप आंध्र प्रदेश अपने दिमाग में बैठा लो यूरेनियम के लिए, ठीक। वर्ल्ड में जब यूरेनियम की बात हो
तो आप कजाकिस्तान का प्रोडक्शन और ऑस्ट्रेलिया का रिजर्व याद रखना। इसी के साथ चलो अगर हम ये पूछ लें आपसे, लिथियम का वर्ल्ड में प्रोडक्शन वाला बताओ कौन सी कंट्री है, तो कमेंट सेक्शन में इसका हमें जवाब चाहिए होगा। ठीक, इसके बाद इसमें आप देखो कि कुछ माइंस हैं जो यूरेनियम से रिलेटेड हैं। मैचिंग में पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है, स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है। सिगार लेक, हुसाब लेक, इंकाई लेक, ओलंपिक डैम, कारताऊ डैम, है ना। तो वर्ल्ड में प्रोडक्शन में अगर यूरेनियम की बात है तो कजाकिस्तान को ज़रूर याद रखना आप लोग। ठीक, कजाकिस्तान को। और इंडिया में आंध्र प्रदेश को याद रख लेना थोड़ी देर के लिए, पेपर में टिक मारा ना फिर वाले भूल जाना। तो इतना आपको लेकर के चलना है। जो मिनरल्स का फैक्ट यहाँ है इन्हीं को आपको दिमाग में बैठाना है। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, ये कुछ माइंस हैं जो यूरेनियम की हैं, समझ में आ रहा है। ये कुछ माइंस हैं जो यूरेनियम की हैं। सिगार लेक, हुनसाब, इंकाई, ओलंपिक, कारातू। ठीक, चूना पत्थर की अगर बात होगी तो प्रोडक्शन में राजस्थान आएगा। ठीक, तो राजस्थान आपको किस में दिख रहा है? कॉपर के रिजर्व में दिख रहा है, सिल्वर में दिख रहा है, लेड में दिख रहा है, जिंक में दिख रहा है ना। चूना पत्थर के प्रोडक्शन में दिख रहा है, चूना पत्थर के, और रिजर्व में कर्नाटक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो देख लेना, मतलब कंफ्यूजिंग आपको है, डेटा सही है। वर्ल्ड में चूना पत्थर, चा से चूना और चाइना चाइना जो है किसको चूना लगा रहा है? पाकिस्तान को, है ना। तो ऐसे करके आप ट्रिक बना लीजिएगा और उससे पढ़ लीजिएगा कि प्रोडक्शन की अगर चूना पत्थर की बात आएगी तो हम चाइना पे जाएंगे, इंडिया में अगर प्रोडक्शन की बात आएगी तो हम राजस्थान पे जाएंगे। ठीक है, क्रूड ऑयल है, देखिए आप क्रूड ऑयल की बात आ जाती है तो क्रूड ऑयल के लिए आपको प्रोडक्शन, देखिए अगर ऑफ शोर कहीं दिख जाए तो ऑफ शोर हमेशा रैंक 1 कर दीजिएगा सटाक से। अगर कहीं ऑफ शोर दिख जाए तो हाईएस्ट प्रोडक्शन की बात हो चाहे रिजर्व की, आप ऑफ शोर पर टिक मार देना। ठीक, और अगर स्टेट्स की बात कर रहा है तो रिजर्व में आप रख देना आसाम और प्रोडक्शन में रख देना राजस्थान। मतलब शॉकिंग चीज़ है राजस्थान के पास, सिल्वर, कॉपर, लेड, जिंक, है ना, लाइम स्टोन, और इधर आपका क्रूड ऑयल भी राजस्थान में देखने को मिल रहा है। प्रोडक्शन के मामले में दूसरे नंबर पे है, ऑफशोर हटा दोगे तो पहले नंबर पे है। तो लाइम स्टोन की अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्शन में हम याद रखेंगे राजस्थान। क्रूड ऑयल में हमेशा रैंक 1 पे अगर कहीं ऑफशोर दिख जाए तो ऑफशोर पर ही टिक मारना है। अगर ऑफशोर नहीं दिखता है, स्टेट्स के नाम दिखते हैं, तो बात आती है प्रोडक्शन की और रिज़र्व की। तो रिज़र्व में आप लिख दो आसाम, सबसे ज़्यादा रिज़र्व है, और प्रोडक्शन में आप लिख दो राजस्थान। मतलब राजस्थान तो एकदम हद करे हुए है। ठीक, राजस्थान को आप लिख दोगे कि क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में ऑफशोर के बाद दूसरा नंबर, स्टेट में पहला राजस्थान और रिज़र्व में आसाम आ जाता है। उसी जगह वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो रिज़र्व में आ जाएगा वेनेजुएला और प्रोडक्शन में आ जाएगा यूएसए। ठीक, वेनेजुएला और यूएसए। ठीक है, एक बार फिर से हमारे साथ आपको बोलना है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि क्रूड ऑयल यदि पूछा जाता है और ऑफशोर कहीं दिख जाता है ऑप्शन में और पूछता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ है, तो आप बताओगे ऑफशोर में है। अगर ऑफशोर नहीं दिखता है तो रिज़र्व के नाम पे आप ले जाना उसको उठा के, कहाँ पे?
रिज़र्व के नाम पे उसको आप उठा करके ले जाओगे वहाँ पर आसाम में, और प्रोडक्शन में ले जाना आप राजस्थान, यानी रिज़र्व आसाम, प्रोडक्शन राजस्थान। ठीक, ये ध्यान रखना। नेचुरल गैस की अगर हम बात करें, ठीक, तो नेचुरल गैस में भी आप आसाम को याद रखना रिज़र्व में, ठीक है। प्रोडक्शन में आप बस आसाम को याद रखोगे नेचुरल गैस में। क्रूड ऑयल में आप रिज़र्व में याद रखोगे आसाम को, प्रोडक्शन में राजस्थान को, और वैसे ऑफशोर नंबर 1 पे रहेगा। सबसे ज़्यादा जो ऑयल इंपोर्ट होता है वो कहाँ से होता है? रशिया, ठीक है, रशिया से होता है। ठीक, वैसे अभी कुछ ये करंट का जो करंट अफेयर्स मैं देख रहा था उसमें ऑस्ट्रेलिया का, और सॉरी अमेरिका का भी नाम था। तो एक बार होल्ड कीजिए, हमें ज़रा चेक करने दीजिए कि अभी एक डेटा लेटेस्ट करंट अफेयर्स का डेटा है, तो उसमें रैंक की बात हुई है। ठीक है, रुकिए रुकिए 1 मिनट। हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए, क्या था? हाँ, भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता 24 और 25, ठीक, उसका ये रिसेंट करंट डेटा आपको बता रहा हूँ। कच्चा तेल इसका आपूर्तिकर्ता, ठीक है। इसमें है ट्रिक थी रीसा, रशिया, इंडिया, सऊदी अरब और अमेरिका, कच्चा तेल का आपूर्तिकर्ता ये था। ठीक है, शॉर्ट आपको पता ही है, पढ़ते ही आ रहे हो, डांडी मार्च हो, ये सब सारा सब कुछ, तो गुजरात पे टिक मार देना। ठीक, और चाइना, वर्ल्ड में चाइना, चाइना क्या कर रहा है? पाकिस्तान को घाव दे रहा है, और घाव देने के बाद उसके घाव में नमक लगा रहा है। तो चाइना, हमको नहीं लगता कि आप भूलोगे अब कि चाइना भैया घाव में नमक लगाता है। और इधर गुजरात, ठीक, गुजरात याद रखना है, चाहे वो रिज़र्व की बात हो और चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो। ठीक है, कोबाल्ट रिचार्जेबल बैटरी होता है, पावरफुल मैग्नेट होते हैं। ठीक, रिज़र्व उड़ीसा में है। ठीक है, ये देख लेना आप। टिन, ठीक है, टिन अगर आप देखोगे, ठीक, तो हरियाणा में रिज़र्व है और प्रोडक्शन है इसका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और वर्ल्ड में आपको याद रखना है चाइना। ठीक, चाइना याद रखना वर्ल्ड में टिन के लिए। ठीक, टंगस्टन कर्नाटक है राज्य, एक बार पढ़ लेना। आयरन के लिए देख लेते हैं। ठीक, रिज़र्व की अगर बात होगी आयरन में तो भी उड़ीसा आएगा। ठीक है, और प्रोडक्शन की बात आएगी तब भी उड़ीसा आएगा, यानी आयरन से ये बीच का जो ओ है यही बन जाता है और उड़ीसा, और यही इसको दोनों स्थान देता है इंडिया में, रिज़र्व के लिए और प्रोडक्शन के लिए। थोड़ा सा पेपर को जब डेप्थ में ले जाएगा तो एक क्वेश्चन यहाँ घुसा देगा कि हम आयरन में मैग्नेटाइट की बात करना चाह रहे हैं, वो मैग्नेटाइट रख देगा। ठीक है, और वहाँ पे बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, आयरन और मैग्नेटाइट उसका और समझ के वो धड़ाक से टिक मारने का प्रयास करेंगे उड़ीसा पे, और यहीं पर उसकी 1 मार्क्स उसके गलत हो जाएंगे। तो नॉर्मल आयरन की बात होगी तो उड़ीसा है रिज़र्व प्रोडक्शन, लेकिन अगर मैग्नेटाइट रख दिया ना, ये मैग्नेटाइट, तो फिर भाई साहब आप कर्नाटक पे टिक मारोगे, याद रखना ये चीज़। ठीक है, और वर्ल्ड में सुन लीजिए, वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया, और टिन की अगर बात होगी तो चाइना, आयरन की बात होगी तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की एक समय टीम थी, एकदम लोहा टीम थी। ट्रिक बता रहा हूँ, रिलेट कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की एक समय जो टीम थी वो बहुत लोहा टीम थी। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा लोहा टीम थी कि उसको कोई हरा नहीं पाता था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया हमको पता हो गया वर्ल्ड में। ठीक, और इंडिया है हमारा चौथे पर। इंडिया की रैंक याद करने के लिए इनिशियल्स 1 2 3 4, IRON 1 2 3 4 इंडिया की 4th रैंक है। ऑस्ट्रेलिया की टीम लोहा थी, ऑस्ट्रेलिया रैंक 1 पे है।
नॉर्मल आयरन की बात होगी तो उड़ीसा है, मैग्नीटाइट की बात करेगा तो कर्नाटक है। ठीक, हेमेटाइट की बात अगर करता है, सिमिलरली वर्ल्ड में अगर आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा तो हेमेटाइट लग देगा वहाँ पे। और है, पूछेगा लोग क्या करके आओगे, याद आएगा आपको कि सर ने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या है, लोहा टी में, तो आप मारोगे धाक से ऑस्ट्रेलिया में, नहीं, आप मारोगे फिर रशिया में हेमेटाइट। ठीक है, देखिए कैडमियम में भी राजस्थान आ रहा है, सोचने वाली बात है कि कैडमियम में भी राजस्थान आ रहा है। चलो यहाँ पर आप हमें बताओ, यूरेनियम का मैंने आपको बताया था, इंडिया में प्रोडक्शन पूछ रहे हैं, स्टेट को कमेंट कीजिए कि किस स्टेट में यूरेनियम का प्रोडक्शन ज़्यादा है। ठीक है, ग्रेफाइट का थोड़ा सा देख लीजिएगा। ग्रेनाइट तो पता ही है, मार्बल वगैरह तो प्रोडक्शन राजस्थान में है, और ग्रेफाइट प्रोडक्शन तमिलनाडु याद रखना, और अरुणाचल प्रदेश याद रखना रिजर्व में। और ग्रेफाइट ग्रेफाइट आ रहा ना टा, तो ये तमिलनाडु उठा लेना यहाँ से। ठीक है, डायमंड इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, कॉमन है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो भैया पन्ना की खदान रिज़र्व के लिए फेमस है इंडिया में, और प्रोडक्शन भी वहीं पर है एमपी में, ओनली एमपी में। ठीक है, और प्रोडक्शन रिज़र्व कहाँ है, पन्ना की खदान आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ रिज़र्व है। तो हम बेसिकली एमपी पकड़ के चलेंगे इंडिया में, और वर्ल्ड में हम लेके चलेंगे भैया रशिया को, एक नाम सब पे भारी, रशिया। ठीक है, बोत्सवाना, कनाडा, हम रशिया लेके चलेंगे। फेल्सपार जो है ये भी एक है मिनरल है जो राजस्थान में अगेन है सबसे ज़्यादा है, थोड़ा डिफरेंट है इसलिए पूछा जा सकता है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए भारत का 97% मिनरल्स कम्स फ्रॉम 8 स्टेट्स, मतलब 8 स्टेट जो है, स्टेटमेंट बन गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन, रिसेंट डेटा है, और यहीं से क्वेश्चन बना देगा आपका कि 8 स्टेट से, कितने स्टेट से, 10 स्टेट दे दिया तो स्टेटमेंट गलत हो गया, नहीं 8 स्टेट से। ठीक, कितने मिनरल्स आते हैं, 97.5%। ठीक, ये दोनों चीज़ें याद रखना। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, मेटेलिक मिनरल्स का ज़्यादा है नॉन मेटेलिक के कंपैरिजन में। ठीक है, मेटेलिक जो होगा उसमें आयरन ओर होगा 81%, और नॉन मेटेलिक में लाइम स्टोन होगा। ठीक है, मिनरल्स 95 टाइप के डिस्कवर हैं। 4 फ्यूल मिनरल्स हैं जिसमें से कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और एटॉमिक मिनरल्स। ठीक, 4 हैं हमारे फ्यूल मिनरल्स, ये भी सब स्टेटमेंट में पूछ सकता है कितने मिनरल्स हैं, 4, ये फ्यूल मिनरल्स हैं। टोटल 95 टाइप हैं, और 97.5 मिनरल्स जो हैं ये आते हैं हमारे 8 स्टेट से। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा। और मिनरल्स का जो इंपोर्ट है ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, एक्सपोर्ट में खास बदलाव नहीं है। इस बार की रिपोर्ट कहती है कि इंपोर्ट के लिए तो बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट में खास बदलाव नहीं है। सबसे अधिक खदानें एमपी, गुजरात, फिर कर्नाटक में है। ठीक है, फिर देखो लीडिंग स्टेट की बात हो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ मिनरल्स प्रोडक्शन, मतलब अगर पैसे इकोनॉमिक फैक्टर से बात करें कि यहाँ पर वैल्यू की, मनी के टर्म में बात करें तो आएगा उड़ीसा। ठीक है, कहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मिनरल प्रोडक्शन, तो मेघालय, आप उसमें बताना मेघालय में इंक्रीज़ हुआ है मिनरल प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, मेघालय में क्या हुआ है कि वैल्यू मिनरल प्रोडक्शन की इंक्रीज़ हुई है मेघालय में 33%। डिक्रीज़ कर्नाटक में हुई है -22%। जिंक और लेड का आपको बता ही दिया था राजस्थान है। माइका का एक प्रोडक्शन राजस्थान याद रखना है, और रिजर्व में आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई थिंक ये मिनरल्स की क्लास, ये सारा बैच आप ले सकते हैं, जुड़ सकते हो। ठीक है, सिर्फ 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस है।
ये मिनरल डेटा आपकी पूरी कंप्लीट है। क्लास नंबर 11 है ये, ठीक, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आप एक बार सरसरी नज़र से देख लेना कि लिथियम के लिए 2 ट्रायंगल बताया था। रिजर्व में अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली था। प्रोडक्शन में ACC ऑस्ट्रेलिया, चाइना और वो था। इसमें ऑस्ट्रेलिया था, इसमें बोलीविया था। लिथियम जम्मू कश्मीर का रियासी डिस्ट्रिक्ट था। और ठीक है, लिथियम का ये हो गया और इसमें आपको बता ही दिया। और एस्बेस्टॉस का बता दिया था आपको, बायोबिटुमिन का बता दिया था। 30 क्रिटिकल मिनरल्स को रीड मार लेना एक बार। कोल के बारे में आपको बता ही दिया कि कोल जो है रिजर्व में उड़ीसा है, प्रोडक्शन में भी उड़ीसा है, ठीक है। और लिग्नाइट कोल का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। वर्ल्ड में जो है रिजर्व की बात करोगे तो USA में है, प्रोडक्शन की बात करोगे तो चाइना में है। रिजर्व कहाँ है? USA में। प्रोडक्शन कहाँ है? चाइना में, ठीक है। बॉक्साइट उड़ीसा में है, दोनों चीज़ में। और गोल्ड पता ही है, कर्नाटक और रिजर्व बिहार में। और उधर गोल्ड ऑस्ट्रेलिया में और प्रोडक्शन चाइना में है। सिल्वर के लिए राजस्थान है ना। लेड और जिंक के लिए आपका राजस्थान है। तो एक बार आप रिवाइज कर लेना। धन्यवाद।